दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको हमारे रूठे पितरों को प्रसन्न करने की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा सुनो जी। भारतीय पुरानी कथाओं और लोक कथाओं में रूठे पितरों को मनाने एक गहरा और महत्वपूर्ण विषय है। पितर यानी हमारे पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका आशीर्वाद और कृपा हमारे जीवन में खुशी शांति लाती है। जब किसी कारण से वे रूठ जाते हैं तो जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। इस स्थिति को दर्शाने वाली एक प्रचलित कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मपाल नाम का एक धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति रहता था। धर्मपाल बहुत परोपकारी था, लेकिन अपनी सारी संपत्ति दान पुण्य और समाज सेवा में लगा दी थी। वह गरीबों को भोजन कराता, मंदिरों का निर्माण कराता और जरूरतमंदों की मदद करता था। लेकिन धर्मपाल का एक बड़ा दोष था। वह अपने पूर्वजों को भूल चुका था। उसने अपने घर में पितरों के लिए कोई स्थान नहीं रखा था, न ही वह उनके लिए कोई पूजा पाठ करता था। जब भी उसके बुजुर्ग उसे पितर तर्पण करने या श्राद्ध करने के लिए कहते तो वह टाल देता था। उसका मानना था कि जब तक मैं जिंदा लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मुझे पितरों को खुश करने की क्या ज़रूरत है। धर्मपाल का यह व्यवहार उसके पितरों को बहुत दुख पहुंचा रहा था। धीरे धीरे उसके जीवन में परेशानियां आने लगी। उसका व्यापार अचानक ठप हो गया, उसकी फसलें सूखने लगी और उसके घर में बीमारियों ने डेरा डाल लिया। सबसे दुखद बात यह थी कि उसके बच्चे भी उसकी बात नहीं मानते थे और परिवार में कलह का माहौल बना था। धर्मपाल बहुत परेशान हो गया। उसने कई जोशियों और साधुओं से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं बता पाया। एक दिन धर्मपाल के सामने सपने में उसके पितर देवता आए। वे बहुत उदास और क्रोधित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, हे धर्मपाल, तूने जीवित लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह अच्छी बात है, लेकिन तू अपने उन पूर्वजों को भूल गया जिनकी कृपा से तुम यह जीवन और धन मिला है। हमारी अपेक्षा करके तूने अपनी जड़ों को काट दिया है। यही कारण है कि तेरे जीवन में सब कुछ नष्ट हो रहा है। धर्मपाल का दिल यह सुनकर कांप उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पितरों से क्षमा मांगी और पूछा, हे मेरे पितरों, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे मना सकता हूँ और आपका आशीर्वाद पुण्य प्राप्त कर सकता हूँ। पितर देवता ने कहा, हमारी कृपा पुण्य पाने के लिए तुझे पितर पक्ष के दौरान कुछ खास अनुष्ठान करने होंगे। सबसे पहले पितर पक्ष की अमावस्या के दिन तू गंगा तट पर जाकर श्राद्ध कर और तर्पण कर। दूसरा, तू अपने घर में पितरों के लिए एक स्थान बना जहाँ प्रतिदिन एक दीपक जलाया जाए और उनका स्मरण किया जाए। तीसरा, तू ब्राह्मणों को भोजन करा और गरीबों में दान कर, लेकिन यह दान हमारे नाम से होना चाहिए। धर्मपाल तुरंत उठा और उसने पितरों के बताए अनुसार सारे कार्य किए। उसने पितर पक्ष की अमावस्या को विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण किया। उसने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया और वहाँ प्रतिदिन अपने पितरों का स्मरण करने लगा। जैसे ही धर्मपाल ने यह सब किया, उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा।
उसकी फसलें लहराने लगी और उसके घर में सुख शांति वापस आ गई। उसके बच्चे भी उसका सम्मान करने लगे और परिवार में प्रेम का वातावरण बन गया। धर्मपाल ने इस घटना से यह सीखा कि पूर्वजों का सम्मान और स्मरण करना हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीवित लोगों की सेवा करना। पितर हमारी नींव होते हैं और जब तक हम अपनी नींव को मजबूत नहीं रखेंगे, हमारा जीवन का महत्व डगमगाता रहेगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी अपेक्षा करने से हमारा जीवन कष्ट में हो सकता है, जबकि उनका सम्मान करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो हमें सभी परेशानियों से बचाता है। यह कथा एक प्रतिकात्मक कथा है जो पितृपक्ष के महत्व को बताती है। इसका सार यह है कि अगर आप जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपको पता है कि पितृ दोष को हो सकता है, तो आप नीचे दिए गए उपाय अपना सकते हैं। पितृ तर्पण और श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध विधि विधान से करें। दान पितरों के नाम पर ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। वस्त्र और धन का दान करें। पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। नियमित रूप से पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। पशु पक्षियों को भोजन। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन खिलाने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। हमारे सभी पितरों के चरणों में अरदास है, बेनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि यदि हमारे से जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करना, क्षमा करना और अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पर बनाकर रखना। यही आपसे अरदास है, बेनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को सदा खुश रखेंगे और आप भी अपने बच्चों से सदा प्रसन्न रहेंगे। सभी पितरों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी पितरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबाना। धन धन से तेरा याद